आज की इस तकरीब के रूह रवान जनाब आमिर अली ख़ान साहब, रुकन क़ानून साज़ काउंसिल व न्यूज़ एडिटर रोज़नामे सियासत का पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। खुश तरतीब जी, मुख्तसर सी तरतीब के बाद, क्योंकि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब मोहतरम आमिर अली ख़ान साहब, उन्हें बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम भी हैं जिसमें शिरकत के लिए जाना है। बेहद इसरार पर, हमारे ख्वाहिश पर वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं अब आज के इस तकरीब के सदर इस्तकबालिया जनाब सैयद अमीन अहमद इलियास साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खुतबे इस्तकबालिया से इस तकरीब और मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। सामईन हज़रात, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मुक़ाम आली जनाब आमिर अली ख़ान साहब को किसी और तकरीब में भी ज़रूरी सरकारी तकरीब में जाना है। वो मैं उनकी रवानगी से क़बल उनसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि वो चंद ख़यालात का इजहार करें। जनाब मोहतरम आमिर अली ख़ान साहब। सदर जलसा जनाब इनायत अली बाखरी साहब और दीगर मेहमानान, मोअज़्ज़िज़ीन, स्टेज पर मौजूद और हाज़रीन, मैं तेलंगाना उर्दू तहरीक वज़्म तहज़ीब दक्कन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए एक तहनीती तकरीब यहाँ पर रखी है। और रहा सवाल उर्दू के ताल्लुक़ से, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए कि जिस अखबार की मैं नुमाइंदगी करता हूँ या जिसके वजह से आज ये ओहदा मिला है, सियासी ओहदा, वो उसी की उर्दू की ही देन है जो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक सिलसिला था हैदराबाद में कि मुशायरे हुआ करते थे, मज़ाहिया भी और संजीदा मुशायरे भी। मैं समझता हूँ कि उसे फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर से एक तहरीक ऐसी होनी चाहिए, इसलिए कि ये कहा जाता है कि जो शोरा हजरात होते हैं उनकी बसीरत बहुत होती है। वो वक्त को परख कर या वक्त के आगे देखकर उस चीज़ों को या उन चीज़ों को अपनी शायरी में इज़हार करते हैं। तो आप लोगों की आज अहमियत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उर्दू की तरवीज जो हो रही है या उर्दू की तरक्की जो हो रही है, उर्दू के रस्मुल ख़त को ख़तरा है लेकिन उर्दू को ख़तरा नहीं है। और उर्दू को ख़तरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उर्दू शोरा उर्दू के ब्रांड एम्बेसडर बन के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो ये एक एज़ाज़ है उर्दू शोरा के, चाहे वो संजीदा हों या मज़ाहिया हों। लेकिन मैं आपको ये बात कह दूं कि कल कुछ लोग आए थे, एक टेक महिंद्रा यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स आए थे और हमारे पास के एक IAS ऑफिसर हैं, वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि वो दक्कनी शायरी के ऊपर या दक्कनी लबो लहजे के ऊपर एक रिसर्च का काम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई मुसलमान इसकी परवरिश करता, कोई मुसलमान इसकी सरपरस्ती करता, लेकिन आप देखिए कि उर्दू आज जो मकबूल हो रही है, वो चाहे वो जश्न रेख्ता के नाम से हो या टेक महिंद्रा यूनिवर्सिटी या सत्यम कंप्यूटर्स को जो मेटास बना था उनके तरफ से हो रहा है। तो ये एक खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पे ये तवज्जो दूंगा कि आप लोग ये तहरीक को लेके चलिए कि अभी 3 दिन पहले एक रिसर्च आई है प्रिंसटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक़ से या मुसलमानों के ताल्लुक़ से इन द सेंस कि अगर अभी आज यूनानी डॉक्टर से भी मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि चूँकि यूनानी तरीक़े इलाज को उर्दू से जोड़ा गया है, उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा गया है, तो तासुब का शिकार हो रहा है। वैसे ही ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च आई है, द वायर ने इसे शाये किया है वेबसाइट पर। उसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो जहर फैलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे शुमाली हिंद में, यकीनन मैं समझता हूँ कि मुसलमान हों या उर्दू हों, इन सब को सियासी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमें टारगेट बना के जो फैलाया जा रहा है
उसमें ये कहा गया है कि 27% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मुसलमान भरोसे के काबिल नहीं है, और 30% लोग ये समझते हैं कि मुसलमान अभी भी मुल्क से वफादारी या मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। तो इन सब चीज़ का इजाले के लिए मैं समझता हूँ कि शोरा हजरात की बहुत बड़ी काविश होनी चाहिए जिसको हम आज इसे काउंटर कर सकते हैं। आप सब, मैं अपने तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि अखबार यकीनन 75 साल की तकरीब है, लेकिन अखबार के साथ साथ अब सियासी ओहदा मिलने के बाद एक ऐसी तहरीक होनी चाहिए जिसमें कि कम अज़ कम हर महीने में एक ऐसा मुशायरा हो जो संजीदा भी हो और मज़ाहिया भी हो, ताकि हर आदमी अगर हम उसमें शिरकत करते हैं तो ये एक किस्म से हम इस बात की शहादत दे सकते हैं कि हम उर्दू के लिए या उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू को हम ज़िंदा ज़बान देखना चाहते हैं मुस्तक़बिल में। ये एक चीज़ हो सकती है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहूँगा कि सियासी एतबार से, सियासी सरपरस्ती के लिहाज से ये कहूँगा कि यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मेरे आने के बाद उर्दू के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर पे मुसलमानों के ताल्लुक़ से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस चीज़ को लेके सियासी ओहदा मिलने से पहले ये सोचा था कि 2024 से, जनवरी 2024 से कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी कौम का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो एक कोशिश ये है कि हर आदमी, जिस तरीके से बहुत सारे सियासी वादे बयानात तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि कम अज़ कम 50 लाख मुसलमान यहाँ पे रहते बसते हैं तेलंगाना में, या 5 लाख ख़ानदान का एक तखमीना है जो यहाँ पे तेलंगाना में रहते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस 6 साला दौर में कम अज़ कम 1 लाख लोगों तक मैं पहुँचूँ, और जिन स्कीमात को मैं रूबामल लाना चाह रहा हूँ उसमें 1 लाख घरों को फ़ायदा पहुँचे। ये एक कोशिश है, एक टारगेट बना के चल रहा हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कठिनाइयाँ रास्ते में रोकने की बहुत कोशिश आएंगी, लेकिन फिर भी इन सब को अबूर करके आगे निकलना ये शुरू से एक मेरी तरबियत में रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आबिद अली खान साहब, महबूब हुसैन जिगर साहब और ज़हीरुद्दीन अली खान साहब की ट्रेनिंग थी, जाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती है। इन सब को अबूर करके इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि एक नज़ीर क़ायम करने की ख्वाहिश है कि लोग ये कहें कि 6 साल में एक साहब आए थे, 6 साल इख्तदार करके चले गए, ये नहीं कहना, लेकिन उनके दौर में ये हुआ। ये इसको नज़्बुलैन बना के मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सरपरस्ती रही तो कामयाब करके, कामयाबी के साथ ये दौर भी गुजरेगा और मुसलमानों की इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल तरक्की के लिए काम करने का इरादा है और उसको कामयाबी के साथ अमल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह जो नेक अज़ाइम हैं, अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो नेक अज़ाइम के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं जनाब आमिर अली ख़ान साहब और इदारे सियासत के नेक अज़ाइम के ऊपर किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात बुरी बात साबित होगी। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम की तरफ से समय क़ब्ल मैं आमिर अली ख़ान साहब को तमाम यहाँ पर बैठे हर फ़र्द के तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आपको सरकारी सतह पे एक MLC की हैसियत से एक अहम मुकाम पे परवरदिगार ने आपको लाया है, ताकि कौम और मिल्लत आपसे तवक्को रखती है, क्योंकि इदारे सियासत से हमेशा से वेलफेयर के काम हुए हैं और लगातार उसके साथ आज हमारे बीच में ज़हीर अली ख़ान साहब नहीं हैं, मगर उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर जो आपने कहा है कि मैं चलते हुए वहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो हमें पूरा यकीन है कि तेलंगाना उर्दू तहरीक और आपके साथ हर मुकाम पर, हर जगह पर वो साथ है
और जो इनक़ियाद का बात है, मुशायरों की गुफ्तगू है, उसके लिए इदारे सियासत के साथ साथ हमारे बीच MM रज़ा साहब और ख़ास तौर पे हमारे आमिर साहब जैसे लोग यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम के तमाम लोगों के रहते हुए हमको कोई चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठे हर वो फ़र्द और ख़ास तौर पे ये लोगों को लेकर हर माह एक बड़े पैमाने पर एक मुशायरा करेंगे हम लोग, और इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरे के अंदर वो अदबी और जैसा मज़ाहिया बताए हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और इदारे के साथ साथ सिर्फ आज जैसा आमिर भाई का ताउन है, ये ताउन कंटिन्यू रहेगा, हमको पूरा यकीन है। अब रही बात कांग्रेस के हमारे दूसरे चेयरमैन, हो सकता है क्योंकि इस जगह के ऊपर से नहीं, आइंदा के प्रोग्रामों में वो ज़रूर आएंगे, हमको यकीन है। क्योंकि हम जो आइंदा का प्रोग्राम लगाएंगे वो नामपल्ली के अतराफ में सिकंदराबाद साइड पे लगाएंगे तो ज़रूर आएंगे वो लोग, हमको यकीन है। और उनके साथ ले, क्योंकि यहाँ आने के लिए शेरा होना ज़रूरी है, वो आमिर भाई जैसे लोग ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमको यकीन है। शुक्रिया। क्या ये थे हमारे सदर तेलंगाना उर्दू तहरीक जनाब मीर इनायत अली बाकरी साहब। मैं मुशायरे की संजीदा शोरा के सिलसिले को जारी रखते हुए मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब नवाब आमिर अली ख़ान साहब के ताल्लुक़ से मैं कुछ तहनीती अल्फाज नहीं कहूँगा कि मेरा जो मक़ता है उसी में आपकी तहनीत है। वो जिसको तराशा गया नायाब है सूफ़ी। क्या बात है, बजाओ भाई, तालियां बजाओ। क्या बात है, वो जिसको तराशा गया नायाब है सूफ़ी। हमारे महबूब हुसैन जिगर साहब ने तराशा और हमारे नवाब आबिद अली ख़ान साहब ने तराशा और ज़हीरुद्दीन साहब भी आपको तराशे हैं। तो वो जिसको तराशा गया नायाब है सूफ़ी, हर राह का पत्थर कभी गौहर नहीं होता। क्या बात है। तो हज़रात, अब हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आमिर अली ख़ान साहब को किसी दूसरी तकरीब में जाना है। मुशायरे का सिलसिला जारी रहेगा, मुशायरा जारी रहेगा। मैं अब अगले संजीदा शायर जनाब दे दिए जी जनाब सैयद रज़ा जमील साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश करें। जनाब सैयद रज़ा जमील साहब।